कहाँ पे चल रहे थे हम लोग? जीरेंड। जीरेंड आपको बता ही दिया है, नाउन का काम करती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके। कुछ सेंटेंसेज बचे हुए हैं कि देखिए आप, हो गए सारे कंप्लीट। चलो ऐसे ही क्या होता है देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है। स्टॉप मीन्स होता है बंद कर देना, स्टॉप बंद कर देना। सेकंड फॉर्म क्या हो गई? स्टॉप्ड। और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? स्टॉप। अब स्टॉप के बाद भी कोई दूसरी वर्ब आएगी तो हम किसका यूज करेंगे? जीरेंड वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, लिखे आपको सेंटेंसेज। अनेक छात्र गरीबी से विवश होकर के, गरीबी से विवश होकर के, मजबूर होकर के विद्यालय जाना बंद कर देते हैं। विद्यालय जाना बंद कर देते हैं। ठीक है। मैंने 2 घंटे पहले, मैंने 2 घंटे पहले टेलीविजन देखना बंद कर दिया। ठीक है। कृपया शोर मचाना बंद कर दीजिए। कृपया शोर मचाना बंद कर दीजिए। देखो हम बेसिक इंग्लिश से वी आर वेडिंग थ्रू बेसिक इंग्लिश। व्हाट इज अ सब्जेक्ट, व्हाट इज अ वर्ब, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इनसे गुजर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया कि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में भी हो सकते हैं इंग्लिश, पैसिव वॉइस में भी। सब्जेक्ट हो भी सकता है, सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। आगे जब हम टेंस पढ़ेंगे बेसिक में दोनों तरह की इंग्लिश सीखेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। ठीक है। स्टॉप का मतलब क्या होता है? बंद कर देना। अब जैसे अवॉइड के बाद कौन सी वर्ब यूज करते हैं हम? जीरेंड। उसी तरह स्टॉप के बाद भी हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? जीरेंड वर्ब। ठीक है, तो देखते हैं अब। सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट का स्थान होता है, तो बंद कर देते हैं मेन वर्ब। बंद कर देने वाले कौन है? अनेक छात्र। बंद कर देने वाला कौन है? अनेक छात्र। तो इंग्लिश में सबसे पहला स्थान किसका होता है? सब्जेक्ट का। तो मैंने लिखा मैनी स्टूडेंट्स, यानी अनेक छात्र। क्या हो गया ये? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? अब मुख्य क्रिया आएगी, तो मुख्य क्रिया क्या हो गई? मेन वर्ब स्टॉप। मैनी स्टूडेंट्स स्टॉप। अनेक छात्र बंद कर देते हैं। अब फिक्स होता है शोर मचाना। ठीक है, मेक अ नॉइज। अब यहां दूसरी वर्ब क्या है? जाना। क्या है? तो अपन को क्या करना है? यहां जीरेंड वर्ब लिखनी है, स्टॉप गोइंग। और एक स्थान से दूसरे स्थान को आए जाए और डेस्टिनेशन दिया हुआ हो, गंतव्य, तो हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज करना है। किसका? टू प्रपोजिशन का। तो गोइंग टू स्कूल। अनेक छात्र विद्यालय जाना बंद कर देते हैं। ठीक है। बाय डेंट ऑफ, या सॉरी, फोर्स्ड बाय, फोर्स्ड बाय, विवश होकर के। ठीक है। किससे विवश होकर के? पॉवर्टी, गरीबी से विवश होकर के। तो इंग्लिश बन गई।
ठीक है, क्योंकि स्टॉप के बाद हमें कौन सी वर्ब का यूज करना है, जीरेंड वर्ब का यूज करना है। लिख लें आप एक बार। लिख लिया यहां तक सभी ने? मैंने 2 घंटे पहले टेलीविजन देखना बंद कर दिया। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट हो गया। स्टॉप्ड, वैसे भी अगो आएगा तो अगो किसको इंडिकेट करता है, पास्ट सिंपल। 10 दिन पहले 10 डेज अगो, 5 वर्ष पहले 5 ईयर्स अगो। तो आई स्टॉप्ड वॉचिंग, मैंने देखना बंद कर दिया। द टेलीविजन, सी नहीं आता है, फिक्स कोलोकेशन होता है, वॉच द टेलीविजन। तो आई स्टॉप्ड वॉचिंग द टेलीविजन, मैंने टेलीविजन देखना बंद कर दिया। कितने घंटे पहले, 2 आवर्स अगो। 2 आवर्स अगो, कितने घंटे पहले, 2 घंटे पहले। लिख लें आप। मैंने कहा कृपया शोर मचाना बंद कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या इंग्लिश बनाएंगे, प्लीज स्टॉप, कृपया बंद कर दीजिए मेकिंग अ नॉइज। क्योंकि स्टॉप के बाद भी कौन सी वर्ब आती है, जीरेंड वर्ब आती है। प्लीज स्टॉप मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे आप। एक तो आपको बाय से पहले हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। किसका, अभी एक बार एसएससी में दे रखा है अटेस्ट बाय, तो ये कोई वर्ड ही नहीं होता है। क्या बोलेंगे, अटेस्टेड बाय। छोटी सी छोटी बातें होती हैं। एक एसएससी सीजीएल में आ रहा है 2018 में 18 में ऑफर बाय, तो आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या आएगा, ऑफर्ड बाय। ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि कंपेल बाय, गलत। कंपेल्ड बाय, विवश होकर के, मजबूर होकर के। लिख लें आप। तो मैंने कहा ना कि गरीबी से विवश होकर के, तो आपने फोर्स्ड बाय, कंपेल्ड बाय, कोर्स्ड बाय। तो देखो एक वर्ड होता है, ध्यान देंगे आप, फर्स्ट फॉर्म
सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो कोर्स, COERSE, कोर्स का मतलब होता है मजबूर करना। इसमें हमने कोर्स्ड कर दिया, COERCED, COERCED, कोर्स्ड। क्या करना? मजबूर करना, विवश करना। इसी के लिए वर्ब होती है कंपेल, COMPEL। सेकंड फॉर्म हो जाएगा कंपेल्ड, COMPELLED, COMPELLED, कंपेल्ड, विवश करना, मजबूर करना। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास फोर्स। फोर्स मीन्स भी क्या कर रहे हैं हम? किसी को विवश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, फोर्स्ड, फोर्स्ड। अब हम किसी को मजबूर करेंगे, विवश करेंगे, तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? हम उसको प्रेशराइज करेंगे, PRESSURISE, D और D लगा दो, सेकेंडर क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म। विवश करना, मजबूर करना, ये सिमिलर वर्ड हो गए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने भी वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आते हैं वो आप हमें सीखने हैं। ठीक है, अब हम अगर SSC की भी बात करें तो देखें, आपको सिनोनिम्स मिल जाएगा। SSC कोर्स सिनोनिम। देख लो, SSC CGL प्रीवियस पेपर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कि दिए गए शब्द का उपयुक्त क्या बताएं? पर्यायवाची। कोर्स का मतलब क्या होता है? आप किसी को विवश कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो। 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेशराइज। किसी पे आप क्या दे रहे हो? आंसर सही होगा। ठीक है, तो वोकेबलरी अपनी याद करो आप, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत जरूरी है। अब ऐसे ही क्या होता है, जैसे आपके पास आ गया सॉरी, हमारे पास आ गया शोर मचाना, तो फिक्स से मेक अ नॉइज, शोर मचाना। झूठ बोलना, टेल अ लाई, टेल अ लाई। टेलीविजन देखना, तो वॉच शब्द का यूज करना है, वॉच द टेलीविजन। कटाक्ष करना, बताओ क्या वर्ड बताया था मैंने? आप अपने विरोधियों पे कटाक्ष कर रहे हो, लेस आउट एट, कटाक्ष करना, जिसको स्लैम बोला जाता है। तो मीनिंग हमें इवेंचुअली याद करनी है। मेक अ नॉइज, शोर मचाना, टेल अ लाई, झूठ बोलना, वॉच द टेलीविजन, टेलीविजन देखना, लेस आउट एट, किसी पर क्या करना? कटाक्ष करना। एक सेंटेंस लिखोगे आप, मैंने विद्यालय पैदल जाना बंद कर दिया है। मैंने विद्यालय पैदल जाना बंद कर दिया है।
तो मैंने क्या कहा कि मैंने विद्यालय पैदल जाना बंद कर दिया है। कौन सा टेंस है? टेंस रिकॉग्नाइज करिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, काम पूरा हो चुका है कि भाई मैंने जाना बंद कर दिया है। तो आई हैव स्टॉप्ड, मैंने बंद कर दिया है। अब स्टॉप के बाद दूसरी वर्ब आ रही है, बोलिए कौन सी वर्ब आएगी? जीरेंड का मतलब नाउन होती है होने को, तो आई हैव स्टॉप्ड गोइंग, मैंने जाना बंद कर दिया है। टू स्कूल, ऑन फुट, पैदल के लिए, या बाय वॉक मत लिख देना, एरर हो जाएगी। बाय वॉकिंग, बाय वॉकिंग। अब हम इंग्लिश में पैदल को क्या बोलेंगे? ऑन फुट या बाय वॉकिंग। मैंने विद्यालय बंद कर दिया है, पैदल जाना। ठीक है, तो स्टॉप के बाद हम कौन सी वर्ब लिखेंगे? जीरेंड। और लिखे एक दो सेंटेंस, फिर आगे बढ़ते हैं हम। कम से कम आप अब जानने तो लग गए कि ये जीरेंड होती है, तो बाद की बातें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, लिखो एक सेंटेंस। लिखिए, वह धूम्रपान करना बंद कर देता है। वह धूम्रपान करना बंद कर देता है जब उसे पता चलता है। वह धूम्रपान करना बंद कर देता है जब उसे पता चलता है कि यह दिन प्रतिदिन उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रहा है या प्रतिकूल असर डाल रहा है। क्या लिखवाया मैंने? कि वह धूम्रपान करना बंद कर देता है। वह धूम्रपान करना बंद कर देता है जब उसे पता चलता है। जब उसे पता चलता है कि यह दिन प्रतिदिन उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। देखो, हिंदी की जगह होती है, इंग्लिश अपनी जगह होती है। अब प्रतिकूल असर डालने के लिए कौन सा वर्ड बताया मैंने आपको? एडवर्सली अफेक्ट। कौन सा वर्ड होता है? एडवर्सली अफेक्ट, बुरा असर डालना। इंजूरियस, हानिकारक। कौन सा प्रपोजिशन आता है इंजूरियस के? टू। तो हमने इंग्लिश बनाई कि वह ही स्टॉप्स, वह बंद कर देता है। वेरी गुड, वेरी गुड। स्मोक से हमने क्या बना दिया? स्मोकिंग। ये जीरेंड हो गई जो किसका काम करती है? नाउन का। मुख्य क्रिया टेंस से प्रभावित होती है, करता इजी इट होगा, तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? ऐसे ही यस। तो ही स्टॉप्स स्मोकिंग व्हेन, जब, ही मीन्स उसे, कम्स टू नो, पता चलता है। ठीक है, यहां भी ये मुख्य क्रिया है। कम्स तो ये इन्फिनिटिव वर्ब है, कम के बाद जीरेंड वर्ब नहीं आती, इन्फिनिटिव वर्ब आती है। तो ही कम्स टू नो दैट, जब उसे पता चलता है कि इट इज adversely affecting his health
डे बाय डे। जब उसे पता चलता है कि यह उसके शरीर पर मतलब क्या कर रहा है, बुरा असर डाल रहा है, एडवर्सली, नेगेटिवली, अनफेवरेबली, डे बाय डे। बन गई इंग्लिश, कुछ भी नहीं। अब एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो देखें आप, ठीक है। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, मैं यहाँ कोई जीरेंड वर्ब नहीं पढ़ा रहा आपको, ठीक है ना, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में आपको मैं जो वाक्य पढ़ाऊंगा उसमें सब तरह के सेंटेंसेज मिलेंगे। ऐसे सेंटेंसेज मिलेंगे जिनमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा, जीरेंड का भी यूज होगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी पढ़ने होते हैं हमें, ठीक है। तो टेंस तो अभी हमने शुरू किए नहीं है, अब ध्यान दे लें आप। लिखो एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव स्टॉप्ड, ए पार्ट दे दिया कि मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। आई हैव स्टॉप्ड स्पीक ill of others। नो एरर है तो आंसर क्या देना है, डी। मैंने बंद कर दिया है दूसरों के लिए गंदा बोलना। स्पीक इल ऑफ का मतलब होता है गंदा बोलना, बुरा बोलना, या बीमार बोलना नहीं है, इसका अर्थ फ्रेज हो गया स्पीक इल ऑफ। हमने देखा ये आई के साथ हैव आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। हैव के साथ मेन वर्ब की क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक क्या हो गई, मेन वर्ब। लेकिन स्टॉप के बाद अगर कोई दूसरी वर्ब आएगी, जीरेंड, और वैसे जीरेंड वर्ब नहीं होती है, यहाँ किसका काम करती है, नाउन का, तो अपन इसको क्या कर देंगे, स्पीकिंग। सेंटेंस में क्या हो गई, एरर हो गई। समझे नहीं समझे? और देखिए अभी एक स्टेनो के पेपर में, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के अंदर पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन दे रखा है कि प्लीज स्टॉप ये ऑप्शन दे दिया, कृपया बंद कर दीजिए टू टेल अ लाई, झूठ बोलना, ठीक है। टू हैव टोल्ड, टोल्ड, और डी पर टेलिंग। अब बताओ कितना सिंपल आंसर है भाई, ये तो इंपेरेटिव वाक्य है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। प्लीज गो, कृपया जाइए, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए। अब हमने देखा स्टॉप आ रहा है, तो स्टॉप के बाद कौन सी वर्ब आएगी, वो तो बाद में आपको लिस्टेड करवा दूंगा, प्रैक्टिस करवा देंगे, वैसा और होता क्या, लेकिन समझ के पढ़ना है लैंग्वेज को, न कि रट करके। तो हमने ये लिख दिया। एक स्टेनो में भी आ रहा है, एसएससी में, देखो मैं अभी दिखाता हूँ एक क्वेश्चन कि ही स्टॉप्ड टू वर्क एन आवर अगो। He stopped to work an hour ago. एसएससी में आया हुआ है, 2011 में। देखो क्या दे रखा है,
ही स्टॉप्ड टू वर्क एन आवर अगो। अब अगो आएगा तो मेन वर्ब की क्या आएगी, सेकंड कि भाई उसने क्या ही सब्जेक्ट हो गया, स्टॉप्ड क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। उसने क्या करना बंद कर दिया, कार्य करना बंद कर दिया। कितने घंटे पहले, 1 घंटे पहले। अब ये ऑप्शन है सेम 2011 में एसएससी का क्वेश्चन। कितनी सिंपल क्वेश्चन है बताइए आप, कितना टाइम लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 1 सेकंड। अपन को लिखना बहुत थोड़ी है, वहां पे वर्किंग करो और आंसर हो गए। ठीक है, तो स्टॉप के बाद कौन सी वर्ब आती है, जीरेंड वर्ब आती है। चलो नेक्स्ट नंबर पे आ जाए, आप समझ गए ना। तो वो तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाई जाएंगे आपको। अभी नेक्स्ट वर्ब लिख लेंगे आप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इवेड, EVAD। इवेड मीन्स क्या होता है, बचना। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, इवेडेड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, इवेडेड, बचना। वो इसका सिमिलर वर्ड है किसका, अवॉइड का। अभी आपको इवेड वर्ब का यूज करना है, मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, लिखिए आप। वह आयकर देने से बचती है, वह आयकर देने से बचती है। यहाँ देने की अंग्रेजी पे से बनानी है, ठीक है ना। अगर कोई टैक्स वगैरह का हम भुगतान करते हैं तो पे आता है। वह आयकर देने से बचती है। नेक्स्ट, मैं 10 वर्ष पहले आयकर देने से बचता था। मैं 10 वर्ष पहले आयकर देने से बचता था। मैं 10 वर्ष पहले आयकर देने से बचता था। नेक्स्ट, हमारे देश में अनेक लोग हमारे देश में अनेक लोग आयकर देने से बचते हैं, क्योंकि कर चोरी भारत में प्रबलता में, क्योंकि कर चोरी भारत में प्रबलता में है। क्योंकि कर चोरी भारत में प्रबलता में है, मतलब बहुत ज्यादा है। इन सेंटेंसेज की आप इंग्लिश बना के बताओगे, फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक।
बना लिया सबने? हाँ, तो फर्स्ट सेंटेंस बोलेंगे आप, बोलिए। सी वह इवेड्स बचती है। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया? मेन वर्ब। सी इवेड्स पेइंग इनकम टैक्स, वह आयकर देने से बचती है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस बोलो। मैं 10 वर्ष पहले आयकर देने से बचता था। आई इवेडेड। ठीक है, इवेड के बाद दूसरी वर्ब आएगी, कौन सी वर्ब यूज करेंगे? जीरेंड। पेइंग इनकम टैक्स। कितने वर्ष पहले? 10 years ago, 10 वर्ष पहले। समझे नहीं समझे? आई इवेडेड पेइंग इनकम टैक्स 10 years ago। भाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद जीरेंड वर्ब। सी इवेड्स जीरेंड वर्ब। अगला वाक्य बोलिए। मैनी पीपुल इन आवर कंट्री, हमारे देश में अनेक लोग। ठीक है, इवेड बचते हैं, मेन वर्ब हो गई। मैनी पीपुल इन अवर कंट्री, बात में किसकी कर रहा हूं? लोगों की, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। हमारे देश में अनेक लोग। पेइंग, यहां भी कौन सी वर्ब आएगी? इनकम टैक्स, आयकर देने से बचते हैं। अब यहां लिख देता हूं मैं, बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्योंकि टैक्स इवेशन, टैक्स इवेशन। अब थेफ्ट मत लिख देना यहाँ, कर चोरी। टैक्स इवेशन, आपको वर्ड का टेस्ट करना सीखिए। मैंने कहा ना आपको लैंग्वेज को मैं रैलिश करना सिखाऊंगा, तो यहाँ बड़ा रिडिकुलस यूज हो जाएगा, हास्यास्पद, अगर आप टैक्स थेफ्ट लिख दोगे तो। क्या होता है? कर की चोरी होती है, वो टैक्स इवेशन में आती है। तो टैक्स इवेशन प्रिवेल्स, जिसका बहुत बोलबाला हो कोई चीज का, प्रिवेल्स इन इंडिया। जैसे कास्टेइज्म प्रिवेल्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में जातिवाद का बहुत ज्यादा बोलबाला है। तो प्रिवेल्स इन, कोई चीज जो प्रचुरता में हो, बहुलता में हो। तो टैक्स इवेशन प्रिवेल्स इन इंडिया, क्योंकि कर चोरी भारत में प्रबलता में है। तो अंग्रेजी में कौन सा वर्ड मिलेगा? प्रिवेल। और बाकी का नेक्स्ट डे पे बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में।